हेलो एवरीवन। रिसेंटली यहाँ पे आईआईटी जैम की एग्जाम हुई थी और अगर हम उसका एनालिसिस करें तो जो भी उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 96% करंट अफेयर क्वेश्चन हमारे ही कंटेंट से आए थे। और ये मैं बस बोल नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं हमारे कंटेंट का स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो आपको कहाँ कहाँ से कवर करना है। सो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। सो आप देख सकते हो कि बेस 200 एमसीक्यू के फरवरी 2026 के पार्ट वन में हमने कवर किया था कि यहाँ पे मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जीता था बाय द कार्लोस अल्कराज। और वहां पे हमने बताया था कि यहाँ पे एलेना रायबाकिना ने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, Who won the SAFF Under 19 Championship 2026? इसका आंसर था इंडिया, जहां पे हमने फरवरी के पार्ट वन में 5 आवर्स 32 मिनट्स में बताया था कि यहाँ पे इंडिया ने बांग्लादेश को डिफीट करके SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप टाइटल जीता। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व्ड? इसका आंसर है फरवरी 11। और ये हमने कवर किया था इन फरवरी पार्ट टू बेस्ड ऑन एमसीक्यू, जहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां से पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वी स्टेट रैंक फर्स्ट इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? इसका आंसर था महाराष्ट्र। सो ये हमने जनवरी 2026 पार्ट टू में कवर किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 32 मिनट्स में ही हमने बताया था कि नीति आयोग का फोर्थ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज किया गया था और वहां पे महाराष्ट्र टॉप आया था। नेक्स्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, विच टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड कैन बी लिंक टू यूपीआई? अब देखो यहाँ पे इसका आंसर था रुपए क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये आरबीआई ने निकाला था 2022 को। लेकिन ये तब का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि रिसेंटली स्कैपिया ने ये करके दिखाया है। स्कैपिया पे का जो यूपीआई ऐप है उसको उसने रुपे क्रेडिट कार्ड से लिंक किया था। सो उसे हमने मार्च के पार्ट टू में कवर किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन था कि स्कैपिया पे ऐप लॉन्च टू अर्न रिवॉर्ड्स इज प्राइमरी लिंक्ड विथ विच टाइप ऑफ कार्ड इन इंडिया? इसका आंसर था रुपे क्रेडिट कार्ड। सो क्लियर हो रहा है आपको? इस तरह से आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीडीपी इन 2026 इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन विच रिवाइज्ड बेस ईयर? इसका आंसर है 2022-23। और ये हमने बार बार बहुत जगह कवर किया है क्योंकि यहाँ पे रिसेंट इसका रिवीजन हुआ था। सो मार्च के पार्ट टू वीडियो में यहाँ पे 1 hour 1 minute में हमने बताया था कि यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर चेंज होके 2024 हो गया। और उसमें ही हमने इमेज में और यहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि जीडीपी का नया ईयर था 2022-23 और यहाँ पे आईआईपी का नया ईयर है 2022-23। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ सेबीज एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च्ड इन 2026? इसका आंसर है सुदर्शन। और यहाँ पे इसका आंसर हमने मार्च 2026 पार्ट वन में 3 hours 9 minutes में बताया था कि यहाँ पे इसका आंसर है सुदर्शन, जहाँ पे क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ इन हाउस एआई सिस्टम डिप्लॉयड बाय सेबी टू रिमूव ओवर 1.2 लाख मिसलीडिंग इन्फ्लुएंसर क्लेम्स? सो इसका आंसर था सुदर्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द करंट सीएमडी और चेयरमैन ऑफ गेल? और यहाँ पे ये हमने रिसेंटली फरवरी 2026 के पार्ट टू में कवर किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था। सो यहाँ पे हमने बताया था कि दीपक गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज द सीएमडी ऑफ द गेल। नेक्स्ट यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द यूएन डिक्लेयर इंटरनेशनल ईयर फॉर 2026? इसका आंसर हमने जनवरी 2026 के पार्ट वन में कवर किया था, जहाँ पे 3 hours 56 minutes में हमने बताया था कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट। उसके साथ वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर, साथ ही वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये तीनों इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किए गए हैं फॉर 2026। नेक्स्ट टाइप आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल वीमेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? ये बड़ा ही सिंपल था,
मार्च के पार्ट 1 में हमने इसे कवर किया था इन 4 आवर्स 58 मिनट्स, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका आंसर है मार्च डेट। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द नमन अवार्ड्स 2026। इसका आंसर भी हमने मार्च के पार्ट 2 में कवर किया था, जहाँ पे 3 आवर्स 8 मिनट में हमने बताया था कि यहाँ पे कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके रिसिपेंट थे रॉजर बिनी और राहुल द्रविड़। साथ ही यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वीमेन में मिला था मिथाली राज को। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कवर्ड अंडर परिपूर्ण मेडिक्लेम। सो यहाँ पे रिसेंट की स्कीम है, जहाँ पे जनवरी पार्ट 2 में हमने 56 मिनट में बताया था कि यहाँ पे परिपूर्ण मेडिक्लेम में जनरल कवरेज में मैक्सिमम यहाँ पे 6 मेंबर होते हैं पर पॉलिसी। सो इसका आंसर था 6 मेंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर विल द G7 समिट 2026 बी हेड। इसका आंसर था फ्रांस। और ये हमने कहाँ कवर किया, ये हमने फरवरी 2026 पार्ट 2 में कवर किया था, जहाँ पे हमने बताया था इमैनुअल मैक्रोन टू इंडिया, ही इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी to participate in the Group of 7 summit to be hosted by France. In which year will France host the G7 summit? So इसका आंसर था 2026। सो ये उल्टा क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि 2026 का G7 समिट कहाँ होगा। सो इसका आंसर था फ्रांस, और ये हमने कवर किया था इन 4 आवर 6 मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन फिल्म वाज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स 2026। इसका आंसर था नो इंडियन फिल्म। सो फाइनल नॉमिनेशंस में कौन सा भी इंडियन फिल्म नहीं आया था। अब यहाँ पे कुछ कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बल्कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली इंडियन फिल्म कौन सी थी जो यहाँ पे ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा था। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसका आंसर था 30 लाख, और ये हमने जनवरी 2026 पार्ट 1 में कवर किया था, जहाँ पे 1 आवर 14 मिनट्स में हमने बताया था कि यहाँ पे SCSS में मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, द ट्रैवलर्स चेक मैक्सिमम अमाउंट क्या है। सो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बल्कि थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रैवलर चेक मतलब जो अमाउंट आप ट्रैवल के लिए यूज करने के लिए ले जा सकते हो। सो आपको पता है कि RBI का एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, जिसके अंडर आप यहाँ पे 2,50,000 रेमिटेंस कर सकते हो। सो एक साल में आप मैक्सिमम इतना ही रेमिटेंस कर सकते हो। सो इसकी भी मैक्सिमम अमाउंट उतनी ही रहेगी। सो ये जो LRS रेमिटेंस लिमिट है, ये हम बार बार बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन में हम आपको पढ़ाते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको पूछा गया था, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन एन ई वॉलेट विच इज ऑफ PPI, दैट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन रिसेंटली NPCI ने एक्सटेंड किया हुआ UPI वन वर्ड वॉलेट का है। सो आपको पता है कि न्यू दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुई थी, वहाँ पे जो फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, उन्हें यहाँ पे खर्चा करने के लिए यहाँ पे एक UPI PPI वॉलेट दिया गया। सो ये जो वॉलेट है, उसके अंडर आप यहाँ पे अलग अलग पेमेंट मेथड से पैसे लोड कर सकते हो और उसके बाद पेमेंट कर सकते हो, जहाँ बताया गया कि इसका मैक्सिमम अमाउंट रहेगा 25,000 पर ट्रांजेक्शन, और अगर मंथली कैप रहेगा 50,000। सो ये भी क्वेश्चन आपको घूम फिर के पूछा गया था कि व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन एन ई वॉलेट PPI। इसमें इसका मिनिमम बैलेंस जरूरी रहता है, आपको वहाँ पे पैसे लोड करके खर्च करना पड़ता है, राइट। सो आप देख सकते हो, मैंने अब तक आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के ही क्वेश्चन बताए, और हमने अब तक कितने क्वेश्चन कवर किए, हमने अब तक 17 क्वेश्चन कवर किए हैं। और मैं आपको लास्ट ईयर का IDBI जैम का जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ बताऊं, तो यहाँ पे लास्ट ईयर का जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ था ओनली 11 मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी। सो आप सोचो कि अगर आपने लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर के वीडियो ही अच्छे से कवर किए रहते, तो आप यहाँ पे 17 मार्क्स तो इजीली ला सकते थे, इतने में ही आपका काम हो जाता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर एग्जाम में ऐसा होता है। हर एग्जाम में आपको लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग चीजें होती है। सो इस एग्जाम में लास्ट 3 मंथ से ही 17 क्वेश्चन आए थे, और वो सॉल्व करने से आपका कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाता था। लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे,
हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे और हमारे कंटेंट से कौन से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वेयर वॉज द सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्ड। इसका आंसर था न्यू दिल्ली। और ये हमने दिसंबर 2025 पार्ट 2 में कवर किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो, द सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑर्गेनाइज बाय WHO वॉज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी। इसका आंसर हमने बताया था न्यू दिल्ली। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट टाइप और को आपको क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो इसका आंसर है जाओ जियाई। और ये हमने कवर किया था इन जुलाई 2025 पार्ट 1, जहाँ पे 1 hour 70 minute में हमने बताया था कि यहाँ पे जाओ जियाई बनी है प्रेसिडेंट ऑफ द बेजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे आपको और क्वेश्चन पूछा गया था, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक्सरसाइज एक्यूवेरन इज कनेक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इसका आंसर था मालदीव्स। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमने दिसंबर 2025 पार्ट 1 में कवर किया था, जहाँ पे हमने पूछा था कि विथ विच कंट्री डज द इंडियन आर्मी कंडक्ट द एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरिन whose 14th edition was held in तिरुवनंतपुरम केरला। सो इसका आंसर था मालदीव्स। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि यूलिप ए डिजिटल गेटवे लॉन्च बाय इंडिया टू स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स सेक्टर एंड व्हाट डज द आई इन यूलिप स्टैंड्स फॉर। सो इसका आंसर था इंटरफेस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नवंबर 2025 पार्ट 1 में 1 hour 31 minute में हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक्स सेक्टर के बारे में बताया था। और वहाँ पे हमने बात की थी अबाउट यूलिप, दैट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। सो उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टैक्स अप्लीकेबल ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। इसका आंसर था 0%। और ये यहाँ पे रिसेंट की बात है जब यहाँ पे जीएसटी रिवाइज किया गया ऑन सितंबर पार्ट 1, जहाँ पे हमने 3 hours 51 minute में ये बताया था कि यहाँ पे अलग अलग नए जीएसटी रेट्स क्या है। सो यहाँ पे इंश्योरेंस में इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में 18% जीएसटी था, जो अभी 0 कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको और क्वेश्चन कौन से पूछे गए। सो यहाँ पे पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन CBDC दैट इज डिजिटल रूपी। इसका भी आंसर 0 था, क्योंकि एग्जाम में चाहता था कि क्या आपको CBDC दैट इज डिजिटल रूपी का कंसेप्ट पता है या नहीं। सो देखो, हमने अक्टूबर के पार्ट 2 में एक और किया था, जहाँ पे 3 hour 58 minute में हमने बताया था कि ई रूपी यानी कि डिजिटल रूपी ये इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी कि CBDC है, जहाँ पे रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट बैक्ड है, और ये होल्ड करता है सेम वैल्यू एज फिजिकल करेंसी। सो जिस तरह से आपकी फिजिकल करेंसी होती है, उसी तरह से ये ई रूपी इशू किया गया है एज अ लीगल टेंडर। इसका मतलब ये है कि जैसे अकाउंट में 0 बैलेंस रहता है, उस तरह से आप यहाँ पे 0 बैलेंस या फिर 0 रुपये रख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है आपको। सो इस तरह से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट टाइप और एक क्वेश्चन पूछा गया, ई केवाईसी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय। सो देखो, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि हमने इसे बेस 200 MCQ वीडियो में इंक्लूड भी नहीं किया। हमने आपको यहाँ पे SIDS प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था। हमने आपको यहाँ पे SIDS प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, दैट इज हियर स्किल इंडिया डिजिटल हब, जिसके यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन। सो यहाँ पे उसके रिलेटेड न्यूज़ थी। वहाँ पे हमने डिटेल करंट अफेयर्स PDF में बताया था कि ये फीचर करता है आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे ई केवाईसी जो किया जाता है उसमें ये आधार बेस्ड होता है, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द UIDAI, राइट। और यहाँ पे ऐसा भी समझो कि जब आप बैंक में केवाईसी करने जाते हो तो आप आधार कार्ड लेके जाते हो। सो उसके लॉजिक से भी आप ये आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट टाइप और एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू सीरीज महात्मा गांधी नोट। इसका आंसर है 2000 रुपीज, क्योंकि इट वॉज विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्टिव न्यू सीरीज। और यहाँ पे इसके बारे में हम बताते रहते हैं कि यहाँ पे कितने परसेंटेज 2000 रुपीज बैंक नोट्स RBI के पास रिटर्न किए गए हैं। और इसके बारे में हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक के डिटेल करंट अफेयर PDF में बताया था, जहाँ पे हमने 81 पेज में बताया था, RBI says 98.45% of the withdrawn rupees 2000 bank notes return.
सो यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया है कि 2000 के बैंक नोट जो विड्रॉ किए गए हैं वो रिटर्न किए हैं, और उसके बेसिस पे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द करंट ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट फॉर 2025-26। और ये हमने मार्च के रिटेल करंट अफेयर पीडीएफ में कवर किया था, जहाँ पे आप हाईलाइटेड पोर्शन देख सकते हो कि सीबीटी यानी कि यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इन्होंने रिकमेंड किया था मेंटेनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.25% ऑन द ईपीएफ डिपॉजिट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट इज ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो इसका आंसर था महाराष्ट्र। और आप देख सकते हो कि हमारे स्टैटिक जीके के पीडीएफ में यहाँ पे 23 पेज में हमने बताया था कि महाराष्ट्र के कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, और उसमें यहाँ पे ताडोबा अंधेरी था। नेक्स्ट टाइप आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड। सो यहाँ पे रेड क्रॉस के बारे में हमने स्टैटिक जी के पीडीएफ में बताया था, जहाँ पे 94 पेज में आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट यहाँ पे और एक आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन विच रिवर इज द नागार्जुना सागर डैम बिल्ड। इसका आंसर था कृष्णा, और ये हमने कवर किया था इन द पेज नंबर 47, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश के स्टेट में नागार्जुना सागर डैम है, और वो है ऑन रिवर कृष्णा। सो इस तरह से कुछ इजी वाले स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे, और उसके बारे में हमने हमारे स्टैटिक जीके में पोर्शन कवर किया था। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक जीके बहुत बड़ा होता है, और उसमें स्काई लिमिट होती है। सो हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऐसे कौन कौन से स्टैटिक क्वेश्चन आपको पूछे गए थे जिसे यहाँ पे सॉल्व करना हार्ड था। सो देखो, हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे इज कंडक्टेड एट व्हाट इंटरवल। इसका आंसर था 5 इयर्स, और ये क्वेश्चन एक्चुअली 2023-24 का है, जहाँ पे हमने हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे के बारे में पढ़ाया था। सो उसका यहाँ पे कोई भी रीसेंट बड़ा करंट अफेयर नहीं था, जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन कवर कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट इज द नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर द पद्मश्री अवार्ड्स। सो देखो, इसका आंसर है पब्लिक नॉमिनेशन। अब देखो, यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड्स तो दिए गए थे, और उसके बारे में हमने डिटेल में कवर किया था कि किसे किसे दिए गए, लेकिन उसका नॉमिनेशन प्रोसेस हमने कवर नहीं किया था, जो यहाँ पे एक तरह का स्टैटिक क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, LIC हैज ओपन ए न्यू फॉरेन ब्रांच इन विच कंट्री और जोन रिसेंटली। इसका आंसर है गिफ्ट सिटी, और ये क्वेश्चन एक्चुअली 2023 का है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, पॉजिटिव पे सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है RBI, और ये करंट अफेयर है फ्रॉम 2021, जहाँ पे तब RBI ने पॉजिटिव पे सिस्टम निकाला था, और ये चेक रिलेटेड सिस्टम है, जहाँ पे 50,000 तक की अमाउंट के लिए चेक में साइन करने वाले को फोन नहीं किया जाता। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड लोकेटेड। इसका आंसर था न्यू दिल्ली। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फॉर्ट लाइन्स। इसका आंसर था रघुराम राजन, और ये बुक उन्होंने रिलीज की थी 2010 को, और यहाँ पे इसके रिलेटेड कोई भी न्यूज रिसेंट के करंट अफेयर में नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लोकेटेड। इसका आंसर था न्यू दिल्ली, और ये भी रिसेंट में नहीं था। अब देखो, ये तो हो गए स्टैटिक क्वेश्चन, जो यहाँ पे बिल्कुल कवर करना मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम कवर नहीं कर पाए, डेट इज ऑफ CBIC स्कीम। ये ऑपरेशनल है फ्रॉम अप्रैल 1 2026 टू मार्च 31 टिल विच ईयर। इसका आंसर था 2028, और यहाँ पे हमने CBIC की स्कीम के बारे में तो कवर किया है, दैट इज डिफर्ड कस्टम ड्यूटी पेमेंट फैसिलिटी और द एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स। लेकिन ये कब से कब तक था, ये हमने कवर नहीं किया था। सो ये कंटेंट हम हमारे करंट अफेयर्स में ऐड कर लेंगे, जिससे यहाँ पे आगे जाके इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसे कवर कर सको। सो ये एक ही करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो हमारे कंटेंट में कवर नहीं हुआ। सो इसका मतलब अगर हम समरी देखें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे 37, उसमें से करंट अफेयर क्वेश्चन थे 30, और स्टैटिक के क्वेश्चन थे 7। और यहाँ पे इस करंट अफेयर क्वेश्चन में से हमने कवर किए 29। इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज क्वेश्चन कवर हो गया है 96.66%। सो आप सोच के देखो कि यहाँ पे इतने सारे परसेंटेज एक नेशनल लेवल एग्जाम के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कवर हो गए हैं,
और यहाँ पे इतना तो कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाता। जो भी यहाँ पे कट ऑफ आएगा, उसके दुगना या फिर ढाई गुना हमने कंटेंट कवर किया है और यहाँ पे उसका प्रूफ आपको दिया है। अब यहाँ पे इसी तरह से हम कंटेंट कवर करते रहेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम्स में ऐसे ही परसेंटेज में हमारे कंटेंट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।